हेलो नमस्कार दोस्तों। इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में जो सीरीज पढ़ रहे थे, यानी कि श्रृंखला से जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी का क्लास 4 आज है। यानी कि आज चौथी क्लास है सीरीज का। और इससे पहले 3 क्लासेज आप लोगों को मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, उपलब्ध आप लोगों को अपने चैनल पर करा दिया हूँ। तो आज हम लोग बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को एसएससी सीजीएल हो, बैंकिंग हो, सारा एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को देखने के मिलते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं कि है क्वेश्चन कि निम्नलिखित श्रृंखला के लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। ये देखिए दोस्तों, यह लेटर पर आधारित श्रृंखला होती है। यह श्रृंखला से यानी कि यह सीरीज से क्वेश्चन है। सीरीज में ये रीजनिंग में ये हमेशा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता ही होगा। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले 3-4 बातों को ध्यान रखा जाता है। आप लोग के लिए मैं कंसेप्ट मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो इसमें पहला कंसेप्ट क्या है? तो दोस्तों, यह जो सीरीज है, यह पहला नंबर तो कैसे चलता है? तो दोस्तों, यह अक्षर और संख्याओं दोनों पर रहता है। अक्षर या संख्याओं पर रहता है। और इसको आप लोग सतत श्रृंखला भी कहते हैं। इसको आप लोग सतत श्रृंखला भी कहते हैं इस टाइप के सीरीज को। ठीक है। दूसरा इसमें बात क्या होता है? दोस्तों, यह एक खास पैटर्न को फॉलो करता है। यह जो है एक खास पैटर्न को अपने आप में फॉलो करता है, जो कि बाएं से दाएं की ओर चलता है। जो कि बाएं से दाएं की ओर चलता है। तो जब भी हम लोग इस टाइप के प्रश्न को देखेंगे, तो बाएं से दाएं की ओर हम लोग उसका पेयरिंग करके देखेंगे कि बाएं से दाईं ओर वो पेयर बैठ रहा है कि नहीं, वो पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये बाएं से दाईं की ओर पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है ना? ये बाईं से दाईं ओर पैटर्न फॉलो हो गया। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि यह जो जितना आप लोगों को यह प्रश्न होता है, इसमें सबसे पहले आप लोग पूरे लेटर को गिनिए। ठीक है ना? यानी कि यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आप लोग को हो गया। तो क्वेश्चन है कि ये पहला हो गया, 1 हो गया, 2, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ पर 12 स्थान है। ठीक है ना? यानी कि पहले लेटर जितना है, ये तो लेटर पर आधारित है या अंक पर आधारित हो। अंक पर सपोज कर लीजिए कि इस टाइप से आता है। अगर अंक पर रहेगा तो 1-2, बीच में नहीं रहेगा, फिर 1-2 ऐसे करके रहेगा। तो वो अंक पर आधारित होता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें पहला क्या करेंगे, इसके बाद बाएं से दाएं की ओर पैटर्न फॉलो करता है। उसके बाद हम लोग टोटल नंबर गिनेंगे, टोटल लेटर गिनेंगे कि यहाँ पर खाली स्थान को लेते हुए भी कितना लेटर आ सकता है। यानी कि टोटल लेटर के प्लेस को काउंट करेंगे कि कितना वो प्लेस हो जाएगा। ठीक है ना? कि कितने स्थानों का यह सीरीज है। ठीक है? तो यह जो सीरीज है दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर प्लेस गिनने वाली बात कही। यानी कि जितनी संख्याएं आप लोग को जितना लेटर यहाँ पर दिया रहेगा या अंक दिया रहेगा, आप लोग खाली स्थान पर जो भरना है उसको, यानी कि लुप्त पद वालों को और जो दिया है उसको सबको काउंट कर लीजिए। ठीक है? तो ये तीसरी बात हो गई, टोटल नंबर के गिन लिए। चौथा इसमें बात हम लोग क्या करेंगे कि फिर हम उसका पेयरिंग करेंगे। यानी कि जितना भी आप लोगों को सपोज कीजिए कि यहाँ पर आप लोगों को 12 यह हो गया। यहाँ पर 12 था, 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 यहाँ पर है, तो इसका ये एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो 12 हो गया, तो इसका क्या क्या पेयर हो सकता है? तो दोस्तों, या तो 2-2 का पेयर हो सकता है, नहीं तो 3-3 का पेयरिंग होता है, नहीं तो इसमें 4 3 12 होगा, और नहीं तो 6 का होगा। तो 6 वाला तो चीज बहुत बड़ा हो जाएगा, ये बहुत कम ही आता है 6-6 का पेयर वाला। अधिकतर आप लोगों को जो आता है वो मैं बता दे रहा हूँ। ये अधिकतर 3 और 4 का पेयरिंग वाला बहुत क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है।
2 वाला भी पूछा जाता है लेकिन यह बहुत ईज़ी हो जाता है, ठीक है ना? और 6 वाला तो बहुत अधिक ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? तो ज़्यादा 3, 4 और ये 5, 5 का भी यहाँ अगर सपोज़ कर लीजिए कि टोटल नंबर 15 रहे, तो 5 वाला भी सीरीज़ के बारे में सोचेंगे, 3 वाले सीरीज़ के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर 2 और 3 वाले 2 और 4 वाले सीरीज़ को नहीं देखेंगे। मतलब जितना संख्या हो गया, उस पर टोटल नंबर उसका काउंट करके, टोटल प्लेस काउंट करके, तब हम लोग देखेंगे कि कितना आखिर में हम लोग उसका पेयरिंग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिए हैं इसके माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। फिर बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग का समझ में आ जाएगा कि आखिर में बात यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ठीक है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको क्या बताया यहाँ पर कि बाएं से दाएं की ओर पैटर्न फॉलो करता है। तो इधर से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। पहले बाएं से दाएं की ओर और उसके बाद टोटल नंबर, टोटल लेटर हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ पर टोटल लेटर काउंट लिख दे रहे हैं, टोटल लेटर काउंट या प्लेस। तो देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 12 स्थान हो गया। तो यहाँ पर कौन कौन सा पेयरिंग संभव है दोस्त मेरे भाई? तो कौन कौन सा संभव है? तो ये देख लो, या तो 2 का संभव है, नहीं तो 3 का संभव है, और नहीं तो 4 का है, और 6 का भी हो सकता है, जो कि 6 का हम लोग नहीं लेंगे। एक चीज और आप लोग को मैं बताना भूल गया कि पेयरिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ी उसमें, सबसे बड़ी जो लेटर लिखी रहती है, सबसे बड़ी लेटर, उस पर हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। उस पर ध्यान रखते हुए, उस पर ध्यान रखते हुए पैटर्न को देखेंगे कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है ना? पैटर्न को देखेंगे, ठीक है, कि वो लेटर जो है किस पैटर्न पर है। तो जो सबसे ज्यादा, सपोज कीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर बड़ा लेटर वाली बात हुआ तो बड़ा लेटर पर ध्यान रखते हुए, तो देखिए यहाँ पर 3 लेटर एक साथ दिया हुआ है, ए, बी और ए। ये जो लेटर है यहाँ पर 3 लेटर दिया हुआ है। तो इस पर पहले हम लोग ध्यान ले लेंगे। पहली ये बात एक और हो गई। अब देखेंगे क्या कि पहले 2 से हम लोग पेयरिंग लगाना चालू करेंगे। तो 2 का पेयरिंग का मतलब हो गया कि ये 2 स्थान ऐसे हो गया, फिर 2 ऐसे लगाएंगे, फिर 1, 2 ऐसे लगाएंगे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो देखिए ये लास्ट में आ रहा है ए बी, यहाँ भी बन रहा है ए बी, ठीक है ना? 2-2 का पेयरिंग। तो अब सब पर हम लोग देख लेंगे, इस पर जो भी खाली स्थान इसका है उस पर हम लोग सब पर अंक को प्लेस करके देख लेंगे कि क्या ए बी का पैटर्न फॉलो करता है क्या। तो देखिए यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ पर भी बी रखेंगे, तो भाई ये भी ए बी हो जाएगा। यहाँ पर बी है, यहाँ पर डॉट है, तो यहाँ पर लूप संख्या के जगह पर ए रखेंगे तो ये भी ए बी हो जाएगा। यहाँ पर ए है, उसके बाद यहाँ पर लुप्त संख्या है, तो यहाँ पर बी रखे तो यहाँ भी ए बी हो गया। ये तो ए बी दिया हुआ ही है, यहाँ भी ए बी दिया हुआ है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये संख्या भी जो है ये भी ए बी ही होगा, और ए बी करके, यानी कि ये 2-2 का पेयरिंग चल रहा है यहाँ पर। 2 पेयर वाली ये सीरीज है, 2 पेयर वाली सीरीज है यह, ठीक है ना? तो 2-2 का पेयर चला, और टोटल ये पेयर अपने आप में जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो एकदम सटीक बैठ गया। तो ये तो 2 पर ही काम खत्म हो गया, ठीक है? तो ये बात हो गई। इससे आप लोग क्या समझे कि सबसे पहला काम हम लोग टोटल नंबर गिनेंगे कि कितना लुप्त संख्या को लेकर टोटल लेटर कितना है इसमें, या अगर अंक दिया रहेगा तो अंक काउंट करेंगे। उसके बाद पेयरिंग देखेंगे, तो यहाँ पर 12 था तो हम लोग पॉसिबल पेयर 2, 3, 4, 6 हो सकता है। तो पहले हम लोग 2 से स्टार्ट किए। दोस्त मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, आप लोग ये मत कहिएगा कि सर ये तो हम लोग को आता ही है। बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको ये चीज नहीं आता होगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को वो पूरा क्लियर हो जाएगा अगला कंसेप्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर भी पहला काम क्या करेंगे, पहले हम लोग नंबर गिनेंगे, लेटर गिनेंगे कि कितना टोटल लेटर है लुप्त संख्या को लेकर। तो ये 1 हो गया, ये 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो यहाँ भी मेरे भाई मेरे दोस्त आ गया 12। 12 का यहाँ पर संभावित संभावित पेयर क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। उसके बाद हम क्या कहे थे कि पहले जो सबसे बड़ा उसमें लेटर दिया हुआ है, यानी कि लेटर का जो एक साथ सीरीज दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एस टी टी दिया हुआ है। ठीक है ना, एस टी टी दिया हुआ है और यहाँ पर एक दिया हुआ है टी टी एस। तो अपने दिमाग में यहाँ पर रखेंगे कि अगर दो का ये पेयर फॉलो करेगा तो निश्चित ही ये जो संख्या है, यह जो एस टी है, एस टी के बाद यहाँ पर फिर एस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आ रहा है मेरे भाई टी। फिर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर टी टी का अगर पेयर फॉलो कर रहा है तो अगला भी टी टी का करेगा, या टी एस का पेयर फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर एस होता तब ये एस टी एस का पेयर फॉलो करता। तो दो का इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि दो का जो पेयरिंग है वो नहीं इस पर चलेगा। अब हम लोग चलेंगे तीन की पेयरिंग की ओर। तो तीन का पेयर बैठाएंगे तो देखिए यहाँ पर तीन एस टी टी हो रहा है, एस टी हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग तीन का पेयर लगा कर देख लेंगे। एक दो तीन, तीन हो गया, एक दो तीन यहाँ पर हो गया, एक दो तीन यहाँ हो गया। अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग दोस्त, हम लोग देखेंगे, पहले रुकिए इसको नीचे वाले मिटा ले रहा हूँ अच्छा से, फिर अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। तीन तीन का यहाँ पर पेयर लगाकर पहले देखेंगे, तीन पर नहीं निकलेगा तो चार पर देखेंगे। ठीक है, तो तीन पर हम लोग देख रहे हैं कि तीन पर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर तीन पर जब आ गया तो यहाँ पर पैटर्न टीएस फॉलो कर रहा है, यहाँ पर एसटी फॉलो कर रहा है, यानी कि जो पेयर हो गया तीन तीन का, तो उसको प्लेस समझ लीजिए कि एक दो तीन कर लीजिए, इसको एक दो तीन कर लीजिए, एक दो तीन, ये आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये एक दो तीन आप लोग को समझने के लिए लिख रहा हूँ। ऐसा आप लोग दिमाग में एक बार समझ जाइएगा तो एकदम फटाफट बना दीजिएगा। ठीक है ना, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पर पहला और दूसरा टी और एस है, यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा और तीसरा एस और टी है। तो हम लोग यहाँ पर तीसरा अक्षर जो दिया हुआ है, तो यहाँ भी तीसरा अक्षर टी दिया हुआ है और यहाँ भी तीसरा अक्षर दिया हुआ है टी। तो इससे स्पष्ट होता है कि नेक्स्ट अक्षर भी यहाँ पर ये टी निश्चित ही होगा। ठीक है, जब यहाँ पर टी तीसरा हो गया तो दूसरा अक्षर एस हो जा रहा है, यहाँ भी दूसरा अक्षर एस है। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि दूसरा अक्षर जो है वो एस होगा। तो देखिए यहाँ पर एस नहीं दिया हुआ, यहाँ पर भी एस बैठा लिए, और यहाँ भी एस नहीं है, यहाँ पर भी बैठा लिए। ठीक है, तो दोनों पर बैठ गया। तो दूसरा नंबर पर जो एस ये प्लेस हम लोग कर दिए वैल्यू को, तो पहला जो अक्षर है सब में देखिए टी आ रहा है, पहले नंबर पर ये जो टी है, तो पहला नंबर पर टी आ रहा है, तो यहाँ टी लिख देंगे। तो ये लुप्त संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, टी हो जाएगा, ठीक है ना, एस हो जाएगा, एस हो जाएगा, और अंतिम में यहाँ पर टी हो जाएगा। तो यह हो गया आंसर, इसका हो गया। तो देखिए इसको भी हम लोगों ने कितने आसानी से समझ लिया। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि पिछले वाले प्रश्न में हम लोग दो पेयर वाले देखे थे, इसमें ये कितने पेयर वाला है दोस्त, तो ये तीन पेयर वाला पर हो गया, ये तीन तीन का पेयरिंग इस पर चल रहा है। तो इसको भी हमने बहुत शानदार तरीके से देख लिया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है क्लास, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लोग इस क्लास के बारे में जरूर मैसेज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर अगला कंसेप्ट क्या आएगा। देखिए पहले यहाँ पर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर प्लेस काउंट कर लेंगे, यानी कि लुप्त संख्या सहित कितना नंबर कितना टोटल प्लेस है। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 और 16। तो लीजिए यहाँ पर कितना आ गया टोटल, 16 आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको साइड में लिख ले रहा हूँ।
16 आ गया यहाँ पर। तो 16 का संभावित पेयरिंग क्या-क्या हो सकता है दोस्त? 2-2 का पेयरिंग लग सकता है, 4 का पेयरिंग लग सकता है या आप लोगों को 8 का पेयरिंग लग सकता है। तो 8 का पेयर नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि 8 हो जाएगा बहुत बड़ा और उससे कहानी जाएगा गड़बड़ा। तो हम लोग किस पर पहले सोचेंगे? ये 2 पर सोचेंगे और 4 पर सोचेंगे। तो 2-4 पर सोचेंगे, 2 बात हो गई यहाँ पर। अब पहले उसके बाद मैं क्या बताया था आपको कि जो भी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है उसको आप लोग देखेंगे। सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पर BBA है और ABB है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ABB और यहाँ पर BA है। ठीक है? तो इसी में पहले आप 2-2 का पेयरिंग लगा लीजिए कि ये 2-2 का पेयर बैठ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर 2 का पेयर लगाइएगा तो ए बी होगा। तो निश्चित यहाँ पर ए बी और होता तो हम लोग 2 के बारे में सोचते। तो यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है 2 का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी बी है तो निश्चित ही आगे बी भी होना चाहिए था, या यहाँ पर अगर ए रहता तो फिर यहाँ पर ए रहता, तो या तो ए बी, फिर यहाँ पर देखिए बी ए हो जा रहा है। तो 2 वाला पैटर्न फॉलो नहीं किया। अब क्या करेंगे? जब 2 वाला फॉलो नहीं किया मेरे भाई, तो अब हम चलेंगे किस पर? 4 वाले पैटर्न पर चलेंगे कि चौथा पैटर्न जो है वो कैसे फॉलो कर रहा है। तो 4-4 का हम लोग इसमें पेयर लगाएंगे। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर एक चिन्ह खींच लीजिए, 1 2 3 4, ये 4 का पेयरिंग, 1 2 3 4, यहाँ 4 का पेयरिंग, 1 2 3 4, ठीक है ना? ये बात हो गई। अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में बी बी ए है। तो देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ठीक है ना? और दो यहाँ पर पद जो है, यहाँ पर चौथा पद, यानी कि ऐसे इसको मैं लिख दे रहा था। पिछला पद क्वेश्चन में लिखा था प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 करके लिख लीजिएगा। यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है? ये सब आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो यहाँ पर दूसरी तीसरी चौथी संख्या है, यहाँ पर तीसरा हम लोग को फाइंड करना है और यहाँ पर चौथा फाइंड करना है। तो हम लोग पहले इसको बैठा कर देखेंगे कि चौथा स्थान पर जो ए है, तो उसके बाद ये यहाँ पर देखिए चौथा स्थान पर यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। तो यहाँ पर हम लोग ए रखेंगे, ए रख कर देखेंगे, यहाँ पर भी ए यहाँ पर रख लिए, ठीक है? तो यहाँ पर ए रख लिए, फिर यहाँ पर चौथा स्थान है, यहाँ पर भी ए रख लिए। तो दोस्त यहाँ पर ये ए बी बी ए यहाँ पर बन जा रहा है। देखिए यहाँ पर जब रख लिए ए, तो ये चार जो है, ये पेयर 4 अंकों का जो पेयर बना, 4 अक्षरों का, लेटर का, तो यहाँ पर पेयर बन गया। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अब हम इसको सब में रखेंगे। यहाँ पर 1 2 3 चारों अंकों, चारों जो प्लेस लुप्त संख्या है, जो चारों संख्या है, ये आप लोगों को लेटर जो है वो आप लोग को पता यहाँ पर चल जा रहा है। तो अब इसको वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि क्या वो एक निश्चित पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो चलिए रखते हैं इसको। यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या है? बी है, तो यहाँ पर बी रख दिए। यहाँ पर तीसरे वाला पूछ रहा है तो तीसरे स्थान पर बी है, यहाँ पर रख दिए। यहाँ पर पहला स्थान पूछ रहा है तो पहला स्थान पर सब में ए है, तो यहाँ पर ए रख दिए। अब देखिए आसानी से यह कितना शानदार जबरदस्त ये निकल गया इसका आंसर। ये भी ए बी बी ए हो रहा है, ये ए बी बी ए, फिर ये भी जो है 4 का पेयरिंग ए डबल बी ए, यहाँ भी ए डबल बी ए। तो इससे ये क्या निष्कर्ष निकलता है, ये कि ये 4 का पेयर फॉलो किया और जो खास पैटर्न को अपने फॉलो कर रहा है, वो 4-4 के पेयरिंग पर ये फॉलो कर जा रहा है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाता, जो हम लोग भरे बी ए ए, अब बी ए, यही आप लोगों को हो जाता आंसर, जो कि आप लोग को एग्जाम में आप लोग को ऑप्शन में इस टाइप का मिलेगा। तो इस तरह के प्रश्नों से घबराना नहीं है। बस जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से रखिएगा दिमाग में, और ऐसे कंसेप्ट को रखकर आप क्वेश्चन बनाइएगा तो अधिकतर क्वेश्चन बन जाता है इसी कंसेप्ट पर। लेकिन लेकिन कभी सीजीएल सीपीओ या सीएचएसएल में या कई परीक्षाओं में एग्जामिनर आप लोग की कड़ी परीक्षा जब लेना चाहे तो थोड़ा सा वो उटपटांग टाइप का श्रृंखला आ जाता है, उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना? तो चलिए धीरे धीरे हम सीढ़ी से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, एक ही बार ऊपर की तरफ नहीं बढ़ जाएंगे।
एक ही बार ऊपर बढ़ने पर मेरे भाई गिरने की संभावना रहती है। तो चलिए धीरे-धीरे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह जो क्वेश्चन है, यह नेक्स्ट टाइप का आप लोग का क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग बहुत शानदार तरीके से देखेंगे। तो पहला हम लोग इसमें भी क्या काम करेंगे? पहले हम लोग इसका गिनेंगे कि टोटल प्लेस कितना है, टोटल लेटर कितना है। ये लुप्त अंकों वाली संख्या को लेकर टोटल कितना यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर काउंट कीजिए। एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 18 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो जब 18 है तो यहाँ पर क्या करेंगे? क्या क्या का पेयरिंग संभव है? 2 का है, 3 का है, 6 का संभव है और 9 का संभव है। तो अब अपने ही से मेरे भाई सोचिए कि यहाँ पर तो संख्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर पहले हम उसके बाद क्या बोले थे कि फिर जो सबसे बड़ी जो संख्या है उसको देखेंगे हम लोग। तो सबसे बड़ी जो संख्या है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सबसे बड़ी जो संख्या है मेरे भाई, तो यही है ए सी सी बी सी सी। यहाँ पर जो दिया हुआ जो लेटर है ये है। तो यहाँ पर ए सी सी बी सी सी, 2 अंकों का अगर हम इसमें पेयरिंग करेंगे तो देखिए 2 अंकों का पेयर ये फॉलो कर रहा है क्या? क्योंकि सबसे बड़ी जो यहाँ पर संख्या दी हुई है, यहाँ पर जो लेटर दिया हुआ है, जो कि ज्ञात है आप लोगों का, आप लोग को सीरीज में दिया हुआ है, तो पहले उसी पर हम लोग फॉलो करके देख लेंगे कि क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। 2-2 का 2-2 का पेयरिंग करेंगे तो देखिए 2 का पेयरिंग किए, 2 का पेयरिंग किए, तो यहाँ पर AC आ जा रहा है, यहाँ पर CB आ जा रहा है और यहाँ पर CC आ जा रहा है। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि 2 का पेयरिंग इस पर जो है ये लागू नहीं होगा। ये यहाँ पर 2-2 का जब पेयरिंग आप लोग को किए, फिर यहाँ पर देखिए उससे नहीं हो रहा तो एक और यहाँ पर संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, बड़ा संख्या सी सी बी सी यहाँ पर दिया हुआ है, 4 लेटर यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो इस पर 2-2 अंकों का आप लोग पेयर कर लीजिए। यहाँ किए सी सी, यहाँ बी सी, गलत आ जा रहा है। अगर ऐसे भी करेंगे, यहाँ करेंगे फिर यहाँ करेंगे, तब भी यहाँ पर सी बी आ जा रहा है, फिर यहाँ पर सी आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये फॉलो पैटर्न 2 वाला नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? जब 2 फॉलो नहीं किया तो हम लोग तीसरा को देखेंगे। हम लोग तीसरा नंबर को देखेंगे कि तीसरा पैटर्न, तीसरा वाला पेयर फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो चलिए देखेंगे। यहाँ पर 1 2 3 कर लिए, यहाँ पर 1 2 3, फिर यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 का यहाँ पर कर लिए हम लोग। तो 3 3 का जब यहाँ पर पेयरिंग कर लिए तो फिर बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो देखिए एक यहाँ पर जो कड़ी जो यहाँ पर मिल रही है, जिससे पैटर्न फॉलो करने का पता चल रहा है, वो क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर इस वाले पेयर में जो 3 अंक का पेयर हम लोग लिए और यहाँ पर जो पेयर लिए, ये दोनों मेरे भाई सेम है। यह दोनों सेम है, ठीक है ना। यहाँ पर सी सी बी और यहाँ पर सी सी बी। तो इसका मतलब हम लोग एक चीज अपने दिमाग में रखेंगे कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि अल्टरनेट करके यह सीरीज चल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग करके देखेंगे अल्टरनेट इसको। यहाँ पर फिर अल्टरनेट वाला दिमाग लगाएंगे, एक छोड़कर 3 3 का हम लोग पेयर ले लिए, तो एक छोड़कर हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर सी रखेंगे, यहाँ पर सी रखेंगे, तो देखिए ये भी सी सी बी आ गया। तो ये तीनों जो हो गया ये सी सी बी वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो अब पहला पैटर्न देखेंगे कि ये क्या फॉलो करेगा। क्योंकि यहाँ पर 3 3 का हम लोग पेयरिंग किए तो ये पता चल गया। आप लोग कहिएगा कि सर ये कैसे हम लोग पता करेंगे। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, आप लोग को पहले ही हम बताए थे कि पेयरिंग करने के बाद में जो ज्ञात संख्याएं हैं उस पर हम लोग पैटर्न फॉलो करना देखेंगे कि वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये तो बात हो गई। अब अगला जो ये खाली जो बचा हुआ है इस पर देखेंगे क्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 संख्या सी सी है, ठीक है ना। ये पहला सी है, दूसरा सी है। ये तीसरी वाली जो यहाँ पर अंक है, ये लेटर है, वो नहीं ज्ञात है। तो यहाँ पर यहाँ भी बी रख कर देखेंगे कि क्या ये सी सी बी का सब पैटर्न फॉलो तो नहीं कर रहा है।
तो बी रखेंगे तो सी सी बी यहाँ पर हो गया, यहाँ भी सी सी बी हो गया, लेकिन यहाँ पर तो ए आ गया, फिर अगला में सी सी बी ठीक है, फिर अंतिम में यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ए आ गया तो ये बी वाला जो पैटर्न है उसको खत्म कर देंगे, ये बी की संभावना यहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या देखेंगे कि यहाँ पर ए जो है, यहाँ पर ए आप लोगों का ए जो है, ये यहाँ पर जो बचा हुआ है तीसरे स्थान पर, जैसे कि ये तो अल्टरनेट हो गया, अब इसको इससे अल्टरनेट करके देखेंगे और फिर इससे इसको अल्टरनेट करके देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर भी सी सी है और यहाँ पर भी सी सी है, और यहाँ से तीसरा स्थान वाला हम लोग ए लेकर देखेंगे कि कहीं ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो सी सी ए यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर दूसरे स्थान पर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर सी रख देंगे, तो यहाँ भी सी सी ए हो गया, फिर यहाँ पर तीसरा अंक वाला नहीं दिया है तो ए है यहाँ पर, तीसरा जो लुप्त संख्या है पेयरिंग का, यहाँ पर ए रखकर देखेंगे, तो मेरे भाई देखिए ये कितना शानदार तरीके से ये पैटर्न फॉलो कर गया, ये अल्टरनेट पेयर करके ये अल्टरनेट अल्टरनेट जो है पेयरिंग करके चल रहा है, यानी कि इसका इससे पेयर चल रहा है, इसका इससे चल रहा है, ठीक है ना, ये तीन एक पेयर और फिर ये तीन एक पेयर, यानी कि एक एक अल्टरनेट करके यह सीरीज चल रहा है अपने आप में, ऐसे चल रहा है सी सी ए, सी सी बी, फिर आ गया सी सी ए, फिर सी सी बी, फिर सी सी ए और फिर सी सी बी, यही ना हो गया दोस्त, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, यही ना पैटर्न आप लोग को फॉलो कर रहा है ये, तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या क्या हम लोग पैटर्न में भरे थे, तो यहाँ पर ए भरे थे, यहाँ पर सी भरे थे, यहाँ पर सी, मतलब आप लोग को मैं समझा दिया, आप लोग जो आप लोग लुप्त संख्या के जगह पर भरिएगा, आप लोग ऑप्शन में वही टिक लगा दीजिएगा, तो मैं आशा करता हूं कि ये भी बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से अल्टरनेट वाला समझ में आ गया है। ठीक है, आप कहिएगा अब कि सर ये तो बहुत आसान आसान आप बता रहे हैं, थोड़ा सा एक ट्विस्ट वाला भी क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है ना, तो चलिए थोड़ा सा एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन ले लिया जाए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप लोग यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, तो पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पैटर्न देखेंगे क्या फॉलो करेगा, तो पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 यहाँ पर हुआ, तो इसका संभावित जो पेयर क्या क्या हो सकता है, 2 का लग सकता है, 3 का लग सकता है, 6 का लग सकता है और 9 का लग सकता है, तो 18 जब आ जाएगा, 18 20 25 जब संख्या आ जाएगा, तो 2 का वाला लगभग पेयर आप मेरे भाई छोड़ ही दीजिए, ये 10 से नीचे रहेगा या 10 12 तक रहेगा तो 2 का चलता है, ठीक है ना, फिर भी आप करके देख लीजिए यहाँ पर कि 2 फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो चलिए इसको देखेंगे कैसे, यहाँ पर फिर हम लोग देखेंगे वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे कि सबसे बड़ा जो ज्ञात यहाँ पर लेटर है वो कौन सा है, अब इसमें दो दो का पेयर लगाएंगे तो यहाँ पर 2 हो गया, फिर ऐसे 2 हो गया, तो यहाँ पर सी बी आ जा रहा है, यहाँ पर सी डी आ जा रहा है, तो यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ पर डी आ रहा है, यानी कि ये ऐसे ही पैटर्न 2 वाला फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना, नहीं करेगा। अब चलिए हम लोग 3 3 का करके देख लें कि इस पर 3 3 वाला फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है, 2 2 का तो देख लिए हम लोग फॉलो नहीं कर रहा है, 3 3 का देखेंगे हम लोग, ठीक है, 3 3 का करके देखेंगे, तो चलिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर फिर 1 2 3, तो 1 2 3 3 का अब यहाँ पर पेयर ले लिए, 3 का जब हम लोग पेयर ले लिए तो ज्ञात जो संख्या है यहाँ पर पेयरिंग में कौन हो जाएगा, यहाँ पर सी और बी और सी हो जाएगा, तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि जो नेक्स्ट जो पैटर्न और जो दिया हुआ है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं सीबीसी से, तो कहीं भी ये पैटर्न सीबीसी आप लोगों को दिख रहा है क्या किसी में, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि यहाँ पर सी रख दिए, यहाँ पर बी होना चाहिए तब ये पैटर्न फॉलो करता, ठीक है ना, 3 वाला, तो देखेंगे क्या कि ये कहीं से भी 3 वाला पेयर जो है ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ये सी बी सी जो है, जो ज्ञात संख्या है
वो नहीं आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 3 का पेयरिंग का भी काम हो गया यहाँ पर खत्म। 3 का पेयरिंग का भी काम हो गया खत्म। अब कहाँ चलेंगे? नेक्स्ट चलेंगे। 4 के पेयर देखेंगे कि 4 वाला पेयर काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है ना? 4 का पेयर देखेंगे। तो चलिए 4 का पेयर अब लगाएंगे। तो 4 का पेयर लगाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ पर अंतिम में 1 2 5 जा रहा है यहाँ पर। तो आप लोग को दोस्तों ऐसे भी हो सकता है। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि ये आप लोग को आगे भी यहाँ पर दिया हो। ये 2 बच गया, इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि ये आगे पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। तो 4 4 वाले पर पहले हम लोग सोचेंगे कि ये 4 4 वाले पर फॉलो कर रहा है कि नहीं है ये पैटर्न कोई। तो चलिए पहले इसको देखने के लिए मैं आप लोग को सुविधा के लिए नीचे इसको लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर जो आप लोग को संख्या ज्ञात नहीं है, यहाँ पर सी है, ऐसे है। फिर क्या है आप लोगों को यहाँ पर डी, सॉरी, यहाँ पर आप लोग को क्या दिया हुआ है? पहला अक्षर इस पेयर में ज्ञात है, दूसरा ज्ञात नहीं है, तीसरा ज्ञात है, फिर यहाँ पर बी हो जा रहा है। फिर नेक्स्ट वाले पेयर को रखेंगे सी, यहाँ पर दूसरा डी, फिर यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर ये ज्ञात नहीं है इस पेयर में। फिर यहाँ पर रखेंगे ए, फिर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है लेटर, फिर इस पेयर का चौथा लेटर भी दिया हुआ है और नेक्स्ट में पहला नहीं दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है। तो इस तरह जब लिख लेंगे हम लोग, अब यहाँ पर हम लोग कोरिलेट करेंगे कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है ये। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी ज्ञात संख्या सी डी ए है। तो इस पर ध्यान देंगे कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। फिर लास्ट वाली संख्या को देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट में जो 4 जो पेयर बन रहा है इसमें लास्ट वाली संख्या बी दिया हुआ है। ठीक है ना? लास्ट वाली संख्या बी दिया हुआ है। तो हम लोग इससे क्या पता करेंगे? और देखिए इसमें और एक चीज क्या ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए 4 लेटर आप लोग को फॉलो हुआ है, एक ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। यहाँ पर 4 लेटर आप लोग को आया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्त कि सी है और डी है और यहाँ पर ए है। तो यहाँ पर अगर पैटर्न हम लोग जो सब में लास्ट में बी आया है, अगर यहाँ पर बी रख देते हैं तो हम लोग का एक जो पेयर हो जाएगा सी डी ए और बी। क्या ये सब में फॉलो कर रहा है क्या ये पैटर्न? क्या ये सब में फॉलो कर रहा है? इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको देख लें हम लोग। ठीक है ना? यहाँ पर क्या था? सी डी ए और बी हमने यहाँ पर रख दिया है। तो सी डी बी ए बी यहाँ पर रख दिए। अब ज्ञात हो गया कि सारा जो पेयर है इसमें ये चारों संख्याएं आ रही है। ये चारों जो संख्याएं हैं ए बी सी डी आ रही है। तो देखिए यहाँ पर भी ए बी सी डी आना चाहिए, यहाँ पर भी ए बी सी डी आना चाहिए और यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आना चाहिए। तो एक तो ऐसे हम लोग बनाकर देख लेंगे। ठीक है ना? ये चारों जो है, चारों जो है, ये चारों में आ रहा है कि नहीं एबीसीडी, इस टाइप से ये सीरीज लग रहा है। लेकिन नहीं, पहले उस तरह नहीं, पहले इसका कंसेप्ट आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या, ये तो अंतिम वाला बी हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर दूसरा लेटर दिया हुआ है, यहाँ पर तीसरा नहीं है फिर चौथा है, फिर यहाँ पर पहला है, दूसरा है, तीसरा है, फिर चौथा है। तो यहाँ पर एक चीज देखेंगे यहाँ पर कि ये जो, ये तो कांस्टेंट हो जा रहा है, बी सब में कांस्टेंट हो जा रहा है, यानी कि ये चेंज नहीं हो रहा है। ये सब में बी जो है ये चेंज नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में नहीं सोचेंगे। अब सोचेंगे ये जो 3 जो प्लेस बचा हुआ है, 3 जो संख्या है, इन्हीं के बारे में देखेंगे कि ये क्या फॉलो कर रहा है पैटर्न। तो देखिए यहाँ पर तो 2 खाली स्थान हो गया, लूप संख्या होगा, तो यहाँ पर कुछ विशेष पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ से एक चीज पता चल रहा है कि ये जो दूसरी दूसरी स्थान पर जो संख्या है, यहाँ पर ये लेटर सी है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ रही है। फिर ये तीसरे नंबर पर है, यहाँ पर पहले नंबर पर आ जा रहा है। फिर जब यहाँ पर ए है, ये फिर पहले नंबर पर आ जा रहा है। फिर ये आप लोगों को, तो इससे ये सी यहाँ पर आ जा रहा है, फिर ए यहाँ पर आ जा रहा है। तो इसको डी को हम लोग, ये जो डी दिया हुआ है, ये डी को हम लोग यहाँ पर रख कर देखेंगे
कि क्या यहाँ पर डी रखने से बात बन रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर डी रख दिए। तो जब डी रख दिए, अब यहाँ पर जो बचा हुआ है लास्ट संख्या, तो ए ही ना बचेगा मेरे भाई। यहाँ पर बचा हुआ है ए, इसमें भी ए रख कर देखेंगे। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ए, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला ए जो आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर अगला संख्या क्या हो जाएगा, ये जब ए आ जा रहा है तो अगला संख्या यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो अगला संख्या क्या आ जा रहा है इसको बताइए। तो यहाँ पर जैसे देखिए कैसे पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। मैं रेड पेन से इसको ले ले रहा हूँ, ठीक है। मैं अच्छे तरीके से आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ इसको, ठीक। आप लोग बस घबराइए मत, पूरा कंसेप्ट मैं देकर जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पर ए सी डी, यहाँ पर हम लोगों ने रखा था, यहाँ पर हम लोगों ने क्या रखा था, ए रखा था। ए कैसे आया, तो देखिए इसका जो पहला है यहाँ पर दूसरा आ गया, जो दूसरा है यहाँ पर तीसरा आ गया, और तीसरा यहाँ पर पहला आ गया। ये पहला दूसरा और तीसरा रख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। ये पहला दूसरा तीसरा हम लोग ऐसे रख लिए। तो ये डी जो है यहाँ पर आ जा रहा है, फिर यहाँ पर सी आ रहा है, फिर यहाँ पर ए आ रहा है। तो ये जो डी है इसके जगह पर फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ भी डी आ जाएगा। एक बात हो गया। फिर यहाँ पर कैसे चल रहा है देखिए पैटर्न, डी के बाद फिर ए आ रहा है, यानी कि तीसरी के बाद फिर पहली दूसरी आ रही है संख्या। फिर यहाँ पर देखिए ये पहला आ गया तीसरा, फिर उसके बाद पहला दूसरा संख्या आ गया, फिर ये तीसरा ए आ जा रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर सी रख लेंगे उसी तरह, और यहाँ पर फिर डी आ गया, फिर यहाँ पर डी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 ही अंक दिया हुआ है। तो मेरे भाई इस टाइप के जब क्वेश्चन आप लोग को परीक्षा में आते हैं तो बहुत सोच समझ कर बनाना रहता है। ये आप लोग थोड़ा सा आप लोग दिमाग में तुरंत तुरंत सब इसको रख लीजिए कि कैसे ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। नहीं आता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये ऊपर नीचे आप लोग रख लीजिएगा सबको, तो सबसे अच्छा तरीका ये हो जाएगा। इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन जगह पर, यानी कि जब पेयरिंग हम लोग कर रहे हैं, कि कौन से स्थान पर कौन पेयरिंग चेंज हो रहा है, किस पेयरिंग के लेटर में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया था, यहाँ पर ए आ गया था, यहाँ पर डी आ गया था, डी के बाद फिर यहाँ पर ए आया, फिर यहाँ पर ए आ गया था, फिर यहाँ पर ए के बाद सी आया, और यहाँ पर डी आया। कैसे चल रहा था पैटर्न देखिए, ये डी जो है तीसरा पर ये पहला आ गया, फिर 1 2 3 लिया, यानी कि ये 3, इसको 2 1 मानेंगे। तो कैसे चल रहा है ये, फिर देखिए फिर 3 वाला यहाँ पर आ गया, फिर पहला दूसरा आ गया, फिर यहाँ पर जो तीसरा स्थान पर सी है इसको पहला ले लिया यहाँ पर, फिर क्या आ जाएगा, ये इसके लिए पहला दूसरा हो जाएगा, यानी कि डी ए आ गया। तो इसी तरह ये पैटर्न जो है चलते जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गई आप लोग की एक अलग टाइप हो गया, ठीक है। तो चलिए आप लोग इस टाइप के भी एक देख लिए। आशा करता हूं कि ये बात भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें और एडवांस क्वेश्चन लाऊंगा और इस क्वेश्चन को भी फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अभी और क्वेश्चन आप लोग के लिए, बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोग के लिए बचा हुआ है, जो कि परीक्षाओं में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह टाइप आ गया आप लोगों का कौन सा, ये अंकों वाली आ गई। पहले तो हम लोग लेटर वाले देख रहे थे अल्फाबेटिकल, अब यहाँ पर अंकों वाली श्रृंखला आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही कहानी करेंगे, पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आ गया, ठीक है ना। तो 16 जब आ गया तो यहाँ पर क्या क्या चीज का पेयरिंग संभव है, 2 का संभव है, 4 का संभव है, और 8 का। 8 8 का पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। तो उस जोड़े में कैसे कितने कितने अंक हम लोग ले सकते हैं, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो जब हम लोग पेयरिंग संभावित देख लिए कि 2 4 और 8 का पेयरिंग संभव है, तो सबसे इसके बाद मैं क्या बोला था कि इसमें जो ज्ञात संख्या सबसे बड़ा दिया हुआ है उसको फिर देख लेंगे कि कौन सा पैटर्न वो फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर ज्ञात सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये ज्ञात जो बड़ी लेटर जो है ये 3 है, 4 है, 1 और 2 और 3 है, ठीक है ना। यही ज्ञात है आप लोगों को। तो इस पर हम लोग 2 2 का पेयर लगाकर देखेंगे
यहाँ 2 पेयर लगाए, यहाँ 2 पेयर लगाए, यहाँ एक बच गया। तो यहाँ पर 3 4 आ रहा है, यहाँ पर 1 2 आ रहा है, यहाँ पर फिर 3 से चालू हो रहा है, ठीक है। तो अगला क्या आएगा, इसको देखने के लिए आप लोग पहले देखिए, यहाँ पर पहला संख्या 1 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है। तो 1 3 जब आएगा तो इसको आप लोग करिएगा कैंसल, यानी कि ये पेयर आप लोग को नहीं बैठेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर 2 का पेयरिंग लगाइए तो 1 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोग ऐसे कीजिएगा तो फिर 1 यहाँ पर फिर 2 होना चाहिए था। फिर 1 है तो यहाँ पर 2 आएगा तो फिर यहाँ 1 2 ऐसे होता। तो ये पेयर नहीं बैठ रहा है आप लोग को। तो 2 2 का पेयरिंग यहाँ पर संभव नहीं है। तो अगला पेयर संभावित क्या है, ये 4 वाला है। तो 4 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 8 का तो हम लोग नहीं ही लेते हैं, क्योंकि 8 बहुत बड़ा पेयर हो जाता है, ठीक है ना? तो 8 का नहीं लेंगे। तो ये 4 का जो बचा हुआ है इस पर हम लोग सोचेंगे। तो देखिए, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 4 की पेयरिंग हम लोग कर लिए। तो मेरे भाई 1 2 3 4 देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 3 4 है, यहाँ पर फिर अंतिम में 3 4 है, यहाँ पर लास्ट में 4 है। तो लास्ट में 3 पेयरिंग में 4 है, तो निश्चित ही यहाँ पर ये जो दिया हुआ संख्या जो पेयर है, यहाँ पर 4 होगा। और जब यहाँ पर 4 हो जाएगा तो आप लोग को चारों जो पेयर की संख्याएं हैं आप लोग को ज्ञात हो गई। तो आप लोग उसको वैल्यू पुट करके देखिए कि क्या वो पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो चलिए पैटर्न फॉलो कीजिए आप लोग। तो 1 2 के बाद आ रहा है 3, 3 रख दिए। फिर यहाँ पर 1 के बाद आ रहा है 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर पहला आ जाएगा 1। तो बहुत सही तरीके से यह जो है, यह पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पुट किया वैल्यू, 3 2 और 4 1, और यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपको परीक्षा में ऑप्शन के रूप में ऐसे दिए रहेंगे, 1 2 3 4, 2 3 1 4, या 4 में दे देगा 4 3 2 1, ठीक है ना। जो भी उसको मन में आया एग्जामिनर को, तो उसका पहला जो संख्या जो सही हो जाएगा ये 3 2 4 1 वाला, यही आप लोगों का ये सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों को इसी तरह सोचना रहता है। सीरीज जो है आप लोग को बहुत हंसी खेल में आप लोग सीख जाइएगा। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको सिखाऊंगा। पूरी रीजनिंग की बुक जो है आप लोग को, पूरे रीजनिंग के चैप्टर मैं आप लोग को अपने चैनल पर बताऊंगा। और इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट की आप लोग की क्लासेस चल रही है, चाहे वो करंट अफेयर हो, जीके जीएस हो, मैथ हो, ठीक है ना। वो सारा हिंदी के स्पेशल क्लासेज जो सारा क्लास आप लोग का चल रहा है। चैनल चूंकि नया है, और आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मुझे आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इतना बढ़िया बढ़िया बात आप लोग को जो सिखा रहा हूँ, अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ आप लोगों को। तो चलिए एक और टाइप आप लोग देख लीजिए, जो और एक टाइप आता है, ठीक है ना। अधिकतर उससे भी क्वेश्चन उस टाइप के भी पूछे जाते हैं। तो चलिए उसको हम लोग देख लेंगे। देखिए, यह आ गया, यह एक अलग टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये लेटर वाली ही सीरीज है, लेकिन ये स्मॉल लेटर वाला है यहाँ पर, ठीक है। स्मॉल लेटर की जो ये सीरीज है, ये स्मॉल भी हो सकता है दोस्तों, ये कैपिटल भी हो सकता है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर आप तो स्मॉल बता रहे हैं, एग्जाम में आ गया कैपिटल। तो कैपिटल और स्मॉल से कोई अंतर नहीं होता है दोस्त। आप लोगों को सेम जो मैं आप लोग को तरीका कंसेप्ट जो बताया, वही कंसेप्ट आप लोग को लगाना है, और क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देना है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे क्या कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर पहले फिर हम लोग काउंट करेंगे कितना प्लेस है लुप्त अंक वाले संख्याओं को लेकर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर आ रहा है आप लोग को 16। तो संभावित यहाँ पर पेयरिंग क्या क्या हो सकती है, 2 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, यही संभावित पेयर हो गया। तो पहले हम लोग 2 पर लेकर देखेंगे। तो हम लोग को जो ज्ञात संख्या है, इसके बाद जो ज्ञात संख्याएं जो बड़ी संख्या है, उसको हम लोग देखेंगे कि क्या 2 2 का वो पेयर फॉलो कर रहा है क्या। तो यहाँ पर सबसे बड़ी तो नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 2 संख्या दिया हुआ है आप लोगों को। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है एस ई, यहाँ पर दिया हुआ है ओ एस, यहाँ पर आर ओ, और यहाँ पर ई आर। यहाँ पर ऐसे लगाइएगा आप लोग पेयर, यही ना पेयर 2 2 का लगाइएगा आप लोग ऐसे।
ऐसे लगाइएगा, ठीक है, सॉरी, ये ऐसे, अच्छे से मैं कर दे रहा हूँ इसको, ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। तो देखिए, यहाँ पर जो आप लोग को ज्ञात संख्या हो गया, यहाँ पर पेयर में देखिए कि यहाँ पर आप लोग को आ रहा है AC आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है RO, फिर अंतिम में आ रहा है SE। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि कहीं ये ऐसा तो संख्या नहीं है, अल्टरनेट वाला यहाँ भी कहानी तो नहीं चल रहा है। तो अल्टरनेट वाला कहानी चल रहा है तो पहले देखिए क्या चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे एस ई है यहाँ पर, तो फिर इसको देखेंगे क्या ये अल्टरनेट फॉलो कर रहा है क्या, फिर यहाँ पर अल्टरनेट फॉलो कर रहा है क्या, फिर यहाँ पर अल्टरनेट फॉलो कर रहा है क्या। तो यहाँ पर एस ई है, यहाँ पर देखिए अगर एस रख देंगे तो मेरे भाई ये भी एस ई हो जाएगा, यहाँ पर ई रख देंगे तो ये भी एस ई हो जाएगा, और यहाँ तो एस ई है ही। तो बिल्कुल ये अल्टरनेट करके संख्याएं चल रही है, ये अल्टरनेट करके लेटर चल रहा है। तो ये तो अल्टरनेट दूसरे वाले पेयर का हो गया। अब इसमें देखेंगे क्या ये भी उस टाइप का फॉलो कर रहा है क्या, कोई खास पैटर्न। तो देखिए यहाँ पर पहला स्थान यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर जो दूसरा इसका जो लुप्त पद है वो क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों दिया हुआ है, यहाँ पर पहला आर है, यहाँ पर आर है, तो निश्चित ही यहाँ पर आर होगा, आर हम लोग रख लिए, यहाँ पर आर दिया हुआ है। तो दूसरा जो संख्या है यहाँ पर ओ अगर रखेंगे तो देखिए आर ओ आर ओ आर ओ, और यहाँ भी आर ओ, तो सब में आर ओ, और ये पैटर्न एस ई, यानी कि जितना ये आर ओ एस ई आर ओ एस ई आर ओ एस ई आर ओ एस ई ऐसे करके चल रहा है, सॉरी। तो क्या चल रहा है ये आर ओ ए सी आर ओ ए सी, ठीक है ना। तो ऐसे ये पैटर्न दो दो का अल्टरनेट करके चल रहा है, यानी दो की जो पेयरिंग चल रही है वो अल्टरनेट होकर चल रही है। तो इस टाइप से भी आप लोगों को सोच लेना है, यानी कि हम लोग शुरू से चालू करेंगे, जो संभावित पेयरिंग हो सकती है वहां से हम लोग सोचना चालू करेंगे। अगर ये दो से नहीं बैठता तो फिर चार से हम लोग करते, फिर आठ से करते, लेकिन यहाँ पर तो दो से ही हम लोगों का काम बन गया। तो अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन मेरे भाई इसी तरह बनते हैं, मेरे बंधु इसी तरह बनते हैं। ऐसे ही कंसेप्ट लेकर आप लोग को चलना है। और मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में जितने भी आप लोग को एग्जाम्पल में बताया, आप लोग किसी भी परीक्षा का आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल कर देखिएगा, 80 से 85% जो क्वेश्चन है आप लोगों को इसी तरह के पूछे जाते हैं। 15% वाला में जो पूछा जाता है उलझाऊ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, जिसको मैंने दो दो जो उलझाऊ क्वेश्चन बताया था उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, वो भी क्वेश्चन आप लोग को आसानी से बन जाएगा। तो आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग आज की क्लास को काफी एंजॉय किए। तो दोस्तों, आज का अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास जो है दोस्तों आप लोग की यहीं पर खत्म होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।